चलिए आगे बढ़ते हैं, यूपी की सियासत की बात करते हैं। क्योंकि यूपी में चुनावी समर के बीच आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो गई है। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा चुनाव से ऐन पहले सलाखों से बाहर आ गया। अब इसको लेकर भी यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने यूपी की सियासत में और तड़का लगा दिया। आशीष मिश्रा रिहा। लखीमपुर के तुकीनिया हिंसा कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गया है। आशीष मिश्रा पर पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों को कुचलने का आरोप है और इसी आरोप में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को जेल भेजा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर इंडियन पैनल कोड की धारा 302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश, 326 घातक हथियार से हमला, ग्रुप बनाकर एक जैसे अंजाम के लिए हमला, 120 भी आपराधिक साजिश और 39 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। बावजूद इसके आशीष मिश्रा महज 4 महीने में कोर्ट से बाहर आ गया। आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ जो चार्जशीट न्यायालय में फाइल की गई वो गलत तथ्यों के आधार पर फाइल की गई। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रिमा फेसाई एविडेंस नहीं पाई गई, कोई सबूत ऐसे नहीं पाए गए कि घटना वाले दिन घटना स्थल पर आशीष मिश्रा मोनू मौजूद थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसी आधार पर उनकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा स्वीकार की गई। शर्तें रखी गई हैं, शर्तें हैं, शर्तों में हर बेल ऑर्डर में शर्त रहती है, कंडीशंस इम्पोज होती हैं कि आप जब भी मुकदमा चलेगा तो उसमें आप सहयोग करेंगे, प्रत्येक तिथि पे हाजिर होंगे, गवाहों को धमकाएंगे नहीं, उनको डराएंगे नहीं और पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को वैसे जमानत तो हाई कोर्ट की लखनऊ की बेंच से मिली है, लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है लिहाजा विरोधियों को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। देखिए, लोकतंत्र और संविधान के लिए आज एक काला दिन है जब उत्तर प्रदेश में किसानों के हत्यारे वो आज जमानत पर रिहा हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट में लचर पैरवी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में आरोपी को बचाने का काम किया। तो जो तथ्यों को रखना चाहिए था कोर्ट में उन तथ्यों को रखा नहीं। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो जाने वाली सरकार है उसको जनता कभी भी माफ नहीं करेगी और दोबारा उत्तर प्रदेश में किसान विरोधी सरकार बनने अब नहीं जा रही। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पिछली बार बीजेपी का कमल पूरे जिले में खिला था, लेकिन इस बार तुकीनिया कांड की वजह से बीजेपी को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में आशीष मिश्रा को मिली जमानत ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जो पुलिस के अधिकारी जब तक सलूट मारते रहेंगे तो रोज तो छूट जाता है। हालांकि नुक्ते के हेर फेर से ही खुदा और जुदा बढ़ जाता है। नुक्ता अगर ऊपर लग गया खुदा बढ़ गया, नीचे लग गया जुदा बढ़ गया। अब कौन नुक्ते को देखा भाई। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कुचला गया पूरे देश ने देखा। उसके बाद जो हिंसा हुई वो भी देश ने देखी। 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की जान इस पूरे विवाद में चली गई। लखीमपुर खीरी कांड का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन आशीष मिश्रा को मिली जमानत चुनावी समर में सियासत का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हिजाब पर हंगामे का दौर जारी है। 5 दिन बाद स्कूल खुले तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हो गया। एक बार फिर कर्नाटक के शिवमोगा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हिजाब पहनी एक छात्रा को स्कूल प्रशासन ने जब हिजाब हटाने को कहा तो उस लड़की ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया, वापस लौट आई। वहां से परीक्षा छोड़कर छात्रा घर लौट आई और हाईकोर्ट में एक बार फिर आज सुनवाई होनी है और कल भी लगभग 2.5 घंटे की मैराथन सुनवाई होनी है और आज देखना ये होगा कि इस पर क्या फैसला आता है।
हिजाब पर हंगामों का दौर जारी है। सोमवार को कर्नाटका में स्कूल खुले तो हंगामा और बढ़ गया। मुस्लिम छात्राएं स्कूल में हिजाब पहने पहुंची, लेकिन स्कूल प्रशासन ने हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी तो नहीं दी, जिस पर छात्रों और उनके पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल टीचर्स के साथ बहसबाजी की। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ कर्नाटका के शिवमोगा में दिखा। स्कूल ने हिजाब हटाकर आने को कहा तो उस लड़की ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। लड़की का कहना था कि वो बचपन से ही हिजाब पहनती आ रही है और किसी भी कीमत पर उसे हटा नहीं सकती। इस बीच हिजाब विवाद में एक बार फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की 3 सदस्यीय फुल बेंच ने हिजाब मामले में सुनवाई की। हाई कोर्ट में सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कुंडापुरा कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की अर्जी पर पैरवी की। चीफ जस्टिस, आपके मामले में छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जस्टिस दीक्षित, निष्कासन प्रदेश की अनुमति न देने से अलग है। याचिकाकर्ता के वकील, शिक्षा अधिनियम में किसी छात्र को ड्रेस का पालन नहीं करने पर निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील, अगर सिर पर स्कार्फ पहनने के लिए छूट दी जाती है तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के जैसा होगा? याचिकाकर्ता के वकील, राज्य का कहना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम तुर्की के सैनिक नहीं हैं, तो सभी धर्मों को मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अगर कोई धार्मिक प्रथा घृणित है तो राज्य नैतिकता के आधार पर उसे रोक सकता है, लेकिन यह मामला अलग है। सिर पर स्कार्फ पहनने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के वकील, अगर राज्य कहता है कोई सिर पर दुपट्टा पहनता है तो गलत होगा, तो हम उसकी अनुमति नहीं दे सकते। ये एक अनुचित तर्क है। याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने दक्षिण अफ्रीका में 2004 के सोनाली पिल्ले बनाम डरबन गर्ल्स हाई स्कूल केस का जिक्र किया, जहां स्कूल ने लड़कियों को नाक में नथ पहनने की अनुमति नहीं दी थी। स्कूल का तर्क था कि यह स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कर्नाटका हिजाब मामले में मंगलवार को भी हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। बेंच ने सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। हालांकि मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से चुनावी राज्यों में हिजाब विवाद से फायदा उठाने का आरोप भी लगाया और सुनवाई मार्च के बाद करने की गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने उल्टे वकील को फटकार लगाई और कहा कि यह चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कर्नाटक के उडुपी में यह विवाद शुरू हुआ था और अब वहां पे कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल करीब 2.5 घंटे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज फिर उस पर सुनवाई होनी, देखना यह होगा कि इसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है।